लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आधी आबादी को अपनी बात रखने का हक ना हो। फिर सोचिए उस ऐतिहासिक पल की जब ये हक जीता गया। आज हमारे डे स्पेशल में हम बात करेंगे 19 सितंबर 1893 की, जब न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया। वो पहला देश बना जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। ये कहानी है साहस, एकजुटता और बदलाव की। 2025 में जब हम भारत में महिलाओं की प्रगति देखते हैं, ये कहानी हमें प्रेरणा देती है। आइए इस गौरवशाली पल की यात्रा पर चलते हैं। 19वीं सदी के अंत में दुनिया भर में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। अमेरिका में 144 साल बाद, ब्रिटेन में एक सदी, लेकिन भारत में आजादी के साथ ही महिलाओं को यह हक मिल गया। न्यूजीलैंड में ये बदलाव 13 साल के संघर्ष के बाद आया। 1880 के दशक में वहां महिलाओं ने एक आंदोलन शुरू किया जिसकी अगुवा थी कैट शेपर्ड, जिन्होंने वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन के साथ मिलकर आवाज उठाई। उनका मकसद था हर महिला को मतदान का हक मिले। कैट शेपर्ड ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने घर घर जाकर सभाओं में, गलियों में महिलाओं को एकजुट किया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 32,000 महिलाओं के हस्ताक्षर जुटाए। ये उस समय न्यूजीलैंड की 1/4 महिला आबादी थी। उनकी याचिका इतनी ताकतवर थी कि संसद में हलचल मच गई। कैट ने कहा था, हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। ये याचिका न सिर्फ कागज थी बल्कि एक क्रांति का प्रतीक थी। 8 सितंबर 1893 को न्यूजीलैंड की संसद में एक बिल पेश हुआ। बहस तेज थी, लेकिन कैट और उनकी साथी महिलाओं की मेहनत रंग लाई। 19 सितंबर को गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो ने बिल पर हस्ताक्षर किए और ये कानून बन गया। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। 28 नवंबर 1893 को पहले आम चुनाव में 1,90,000 महिला मतदाताओं ने, यानी 82% महिलाओं ने वोट डाला। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। उस दिन न्यूजीलैंड की सड़कों पर खुशी की लहर थी। महिलाएं जो अब तक सिर्फ घर संभालती थीं, अब देश के भविष्य को चुनने की ताकत रखती थी। ये जीत सिर्फ न्यूजीलैंड की नहीं थी, इसने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाद में ब्रिटेन और अमेरिका को भी प्रेरित किया। 2025 में जब हम इस ऐतिहासिक पल को देखते हैं, भारत की कहानी भी प्रेरणादायक है। 1947 में आजादी के साथ ही भारत ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। आज भारत में 43 करोड़ 60 लाख महिला मतदाता हैं, जो 2024 के आम चुनाव में पुरुषों के बराबर वोट डाल चुकी हैं। लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। न्यूजीलैंड की तरह भारत भी एकता और समानता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। न्यूजीलैंड की ये जीत आज भी प्रासंगिक है। 2025 में जब दुनिया लैंगिक समानता की बात करती है, कैट शेपर्ड की लड़ाई हमें सिखाती है कि बदलाव संभव है। भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। ये न्यूजीलैंड की उस क्रांति से प्रेरित है, लेकिन हमें और आगे जाना है, शिक्षा, सुरक्षा और समानता के लिए। न्यूजीलैंड की कहानी हमें याद दिलाती है, एक छोटा सा देश बड़ा बदलाव ला सकता है। भारत में भी स्कूलों और कॉलेजों में मतदान जागरूकता अभियान चल रहे हैं। 2024 के चुनाव में 96% मतदाता पंजीकरण और 66% मतदान ने दिखाया कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन हमें हर महिला तक ये हक पहुंचाना है। कैट शेपर्ड की तरह हमें एकजुट होकर काम करना होगा। 19 सितंबर को हमारे डे स्पेशल में हम न्यूजीलैंड की इस ऐतिहासिक जीत को सलाम करते हैं, जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलाया। ये दिन हमें सिखाता है कि एकता और साहस से कोई भी बदलाव संभव है। आइए कैट शेपर्ड और उसकी साथी महिलाओं की तरह अपने समाज को और समान बनाएं। ये हमारा हक है, हमारा भविष्य है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।